दोस्तों ये कहानी है 2009 में खेले जा रहे हीरो होंडा कप की, जब महेंद्र सिंह धोनी की तूफानी पारी के सामने ऑस्ट्रेलिया ने घुटने टेक दिए और उस मैच में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अपनी गलत फहमी की वजह से एक दूसरे को खींचकर गालियां दे रहे थे। इसी तूफानी पारी के चलते ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने मैच रुकवा दिया था। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये जानकारी बताऊं, आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना। तो दोस्तों अब बताता हूँ धोनी के उस विकराल और महाकाल रूप के बारे में, जिससे परेशान होकर ऑस्ट्रेलिया ने बीच में ही मैच रुकवा दिया था। दोस्तों हुआ ये था कि इस सीरीज से पहले भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया जाकर कंगारुओं के घर में घुसकर कंगारुओं को हार का मजा चखाया। उसी हार के बदले में कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने यहाँ तक बोल दिया था, हम भारत के घर में घुसकर ही जीतेंगे। मैच के लिए टॉस उछाला गया। इंडिया टॉस हार गई, लेकिन इंडिया को बैटिंग करने का मौका मिला। भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए वीरेंद्र सहवाग और सचिन की जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां पहले ओवर में ही सहवाग ने 2 चौके जड़ दिए और अपने इरादे ऑस्ट्रेलिया को बता दिए थे। तभी सचिन 4 रन बनाकर आउट हो गए। फिर कंगारुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनको लगा कि अब मैच उनके हाथ में है। तब कंगारू ये समझ रहे थे कि भारतीय टीम पर अब दबाव आ जाएगा, लेकिन सहवाग पाजी का हाथ 2.5 किलो का हाथ है भाई, जो कभी दबाव में नहीं आता। सहवाग एक छोर पर लगातार कंगारुओं पर प्रहार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ गंभीर उनकी चालाकी का जवाब चतुराई से दे रहे थे। इस मैच में कंगारू सहवाग के चौके और छक्के से परेशान हो गए थे और उन्होंने सहवाग से बदतमीजी कर दी, लेकिन इसका जवाब सहवाग ने अगली बॉल पर छक्का लगाकर दे दिया था। 10 ओवर के खेल में भारत ने 1 विकेट खोकर 67 रन बना लिए थे। तभी सहवाग का विकेट गिर जाता है। गंभीर और युवराज ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन दर्शकों का उस मैच में उत्साह कम नहीं हुआ। युवराज ने आते ही छक्का जड़ दिया, लेकिन इसके बाद युवराज की पारी का भी अंत हो गया। लगातार विकेट लेकर कंगारू बहुत उछल रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम का काल बनकर भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आ चुके थे। कंगारू किसी भी हाल में ये मैच जीतकर भारत से पिछला बदला लेना चाहते थे। उनको ये अच्छी तरह से पता था कि जब ये बंदा क्रीज पर है तब तक हमें जीत नसीब नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर कंगारू के एक बॉलर ने बाउंसर फेंककर धोनी के हेलमेट पर देकर मारी। कंगारुओं का इरादा धोनी को चोट पहुँचाना था, लेकिन धोनी इतने कमज़ोर कहाँ थे। अगली बॉल पर एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और अब कंगारुओं की जैसे सामत आ गई थी। अब उनको धोनी के हर शॉट पर चौके छक्के नजर आ रहे थे। धोनी के बल्ले से आग उगलता देख कंगारू अपनी हार का बदला छोड़ अपनी लाज बचाने में लग गए। तब तक भारत ने 17वें ओवर तक 3 विकेट खोकर 100 रन के आंकड़े को पार कर लिया था। अब दोनों तरफ से गंभीर और धोनी अपनी अपनी पावर दिखाते हुए कंगारियों की हर बॉल को चालाकी से खेल रहे थे और रनों की बारिश कर रहे थे। पर इसी मैच में धोनी रन लेने के लिए दौड़ रहे थे, तो इसी बीच जॉनसन क्रीज के बीच में खड़ा हो गया। कंगारुओं को इस बेहुदा हरकत को देखकर कोई भी कह सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इस जीत के लिए कितनी पागल थी, जो साम दाम दंड भेद अपनाकर मैच को हर हाल में जीतना चाह रही थी। इस तरह की हरकत को देखकर धोनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब मानो धोनी के बल्ले से रन नहीं, आग गोले की तरह निकल रही। इसी बीच धोनी का अर्धशतक भी बन चुका था और दूसरी तरफ गंभीर भी अपना अर्धशतक कर चुके थे और इसके बाद गंभीर बोल्ड हो गए। लेकिन धोनी का महाकाल रूप अब भी मैदान पर कहर बरपा रहा था और कंगारुओं की टेंशन बढ़ा रहा था। कंगारू जितनी तेज गति से बॉल डाल रहे थे, धोनी काल रूप उतनी जल्दी बॉल को बाउंड्री दर्शन करा रहा था। धोनी 94 रन पर थे और अगली बॉल पर शानदार छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। अब धोनी की रनों की भूख कुंभकर्ण की भूख की तरह कम नहीं हो रही थी और उनका बल्ला हनुमान जी की गदा की तरह जोरदार प्रहार कर रहा था। धोनी के आगे कंगारू सभी बॉलर फेल हो गए थे और अपना अपना ओवर पूरा कर रहे थे और अपना माथा पीट रहे थे और बदले में एक दूसरे को गालियां देते नजर आ रहे थे। धोनी ने इस मैच में मात्र 107 गेंदों में 124 रनों की पारी खेली। नियमित 50 ओवर में धोनी की पारी की बदौलत 354 रनों की पारी खेली। जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 255 रनों पर ढेर हो गई। भारत ने 99 रनों से मैच को जीत लिया। तो दोस्तों धोनी की इस पारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो कर दो सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।